पे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे साथियों। 2 अंक वाला प्रश्न करेंगे 10 साथियों, जो आपके परीक्षा में सीधे पूछे जाने की संभावना है साथियों। ये डेज 2 होने वाला साथियों। अगर आप डेज 1 नहीं देखे हैं 10 प्रश्नों का सब्जेक्टिव प्रश्नों का क्लास, तो साथियों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप लोग जा कर के देख लीजिए साथियों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, और यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। 100% देखने को मिलेगा साथियों, गारंटी के साथ बोल सकते हैं साथियों। इस प्रश्न को करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहां पे क्लास का पीडीएफ नोट्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। इसी प्रकार से हर रोज़ साथियों, रोज़ाना 8 बजे रात में साथियों मैथ का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव होगा साथियों। इसलिए आप लोग हमेशा जुड़ते रहिए रात को रोज़, और अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं साथियों। प्रश्न एक है संख्याओं का मौसौ 145 तथा लौसौ 2175 है। यदि इनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या का मान निकालें साथियों। सिंपल क्वेश्चन है साथियों, आप लोग ध्यान से देखिए और करिए। जो प्रश्न में दिक्कत हो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और बनाइए और बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में साथियों। यहाँ पर लिखेंगे हल साथियों। क्या लिखेंगे? हल, सॉल्यूशन। कितना है साथियों? मौसौ कितना दिया है? मौसौ 145 साथियों। लौसौ कितना दिया है साथियों? 2175 साथियों। और निकालना है उसमें से एक संख्या कितना दिया है? एक संख्या साथियों, एक संख्या कितना दिया है? 725 साथियों। फॉर्मूला होता है कि जो नहीं दिया है वो निकालना है, तो दूसरी संख्या का मान बोलता है निकालने के लिए, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा साथियों? मौसौ लौसौ, मौसौ गुने लौसौ बट्टा पहली संख्या साथियों, पहली संख्या साथियों। क्लियर साथियों। अब यहाँ पे देखिए, मौसौ कितना दिया है? 145 साथियों। कितना दिया है? 145 गुना लौसौ कितना दिया है? 2175। क्लियर साथियों। और बट्टा है तो बट्टा पहली संख्या कितना दिया है साथियों? 725। कितना दिया है? 725 साथियों। अब साथियों काटेंगे 725 से, 725 दिया 2175 तो 3 साथियों। गुना करेंगे इसको, यानी 145 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 435। कितना हो जाएगा साथियों? 435। यही साथियों, ये क्या हो गया? आंसर साथियों। तो आप लोगों के क्या आंसर मैच किया? आप लोगों का साथियों मैच किया? हाँ सर, मैच कर गया साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों, हल करेंगे साथियों। ये प्रश्न का 2 नंबर सवाल है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। क्या दिया है साथियों? ये दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है साथियों। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साथियों? h/b साथियों। तो h और b पता है साथियों, p नहीं पता है, तो p निकालने के लिए पहले सम कौन त्रिभुज बनाइए साथियों। ये होता है आपका P और ये B और ये H साथियों। H का मान कितना दिया साथियों? आपका 13 दे रखा है, और B का मान कितना दिया? 12। P नहीं है साथियों, तो P बराबर फॉर्मूला निकालेंगे साथियों। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि √अंडर सर h² साथियों B²। तो P बराबर H कितना साथियों? 13 का स्क्वायर माइनस B कितना है?
12 का स्क्वायर। क्लियर साथियों। तो p बराबर 13 का स्क्वायर मतलब क्या 169 और -12 का स्क्वायर मतलब 144 सर। तो p बराबर जब घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा 25। तो कितना आ गया 5। तो p का मान कितना आ गया साथियों, p का मान सर 5 आ गया। तो p कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया साथियों, ये आपका b का मान 12 और p का मान 5 और h का मान 13। क्लियर साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि h बराबर 13, p बराबर 5 और b बराबर 12 साथियों। तो ये प्रश्न है कि 1 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत सर, सर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, ये होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी, यही होता है सर ना जी, यही होता है साथियों, यही होता है। तो क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 माइनस यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा 1 का ई भी है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साथियों यही ना है साथियों, क्या हो जाएगा साथियों, ये साथियों हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर साथियों। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक पढ़े होंगे फार्मूला क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साथियों तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1, ये कोस जाएगा इधर तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस को अगर इधर छोड़ेंगे कोस स्क्वायर थीटा तो 1 है तो ई जाएगा इधर तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर साथियों। अब पता है साथियों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी सर ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो साथियों यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। साथियों क्या हो जाएगा ये साइन बाय कॉस क्या होता है साथियों, आप पढ़े होंगे कि कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर कोट थीटा। तो क्या हो जाएगा कोट थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर। साथियों कोट थीटा क्या होता है बी बाय पी, क्या होता है साथियों बी बाय पी होता है, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर। साथियों क्या हो जाएगा बी का मान कितना है साथियों, बी का मान है आपका यहाँ पे बी का मान 12, तो 12 का बट्टा पी कितना है साथियों 5, तो 5 तो 12 बट्टे 5 का होल स्क्वायर। तो साथियों कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी क्या 144 और बट्टा 5 का स्क्वायर 25। साथियों कितना आ गया 144 बट्टा 25। यही साथियों क्या हो गया आपका आंसर। साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं साथियों और पूछ सकते हैं साथियों। ये आपका आंसर हो गया साथियों, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया साथियों। साथियों प्रश्न 3 है कि एक वृत्त के केंद्र से साथियों एक वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर साथियों एक स्थित बिंदु P है, खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है साथियों 5 सेंटीमीटर है साथियों। सबसे पहले साथियों एक वृत्त बनाना है साथियों, चलिए वृत्त बनाते हैं साथियों। एक साथियों वृत्त बनाते हैं। क्लियर साथियों वृत्त बना लिए। अब कहता है साथियों एक वृत्त बना लिए साथियों, अब क्या कहता है से एक बिंदु P है साथियों, एक बिंदु है जो P है साथियों। क्लियर है, और एक बिंदु है P है और उस पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या कितना दिया है साथियों 5 दिया है, कितना दिया है 5, ये कितना दिया है साथियों 5 दिया है। कोई दिक्कत समझने में सर कोई दिक्कत नहीं। और इससे जो रेखा गुजरता है साथियों वो कितना दिया है साथियों, ये इस प्रकार का गुजरता है साथियों। ये बिंदु मान लेते हैं कि O है साथियों, क्या है O है, ये P, तो ये क्या हो गया साथियों Q हो गया। कोई दिक्कत समझने में कोई दिक्कत नहीं।
और कितना सेंटीमीटर दूरी दिया है केंद्र से 20 सेंटीमीटर साथियों। कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। जब ये और ये निकल गया साथियों तो अब ये निकालना है, यही निकालना है साथियों यही। तो क्या लिखेंगे चूंकि बी यहाँ पे लिखेंगे साथियों चूंकि वृत्त के किसी बिंदु से चूंकि वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा की त्रिज्या की लंब होती है। इतना लिख दिए साथियों, क्या होती है लंब होती है। क्लियर साथियों। आप क्या करना, ये एक त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझना होता है तो पाइथागोरस प्रमेय से साथियों, पाइथागोरस प्रमेय से साथियों क्या होता है कर्ण स्क्वायर, क्या होता है साथियों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। जब साथियों दिक्कत नहीं है तो क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे क्या होगा कर्ण कितना है कर्ण साथियों ओ और पी, तो ओ पी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है ओ और क्यू, तो ओ और क्यू का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है। तो ओपी की लंबाई कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर बराबर ओ क्यू कितना है साथियों ओ और क्यू 5 है, 5 का स्क्वायर और प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 का स्क्वायर सर कितना होता है 400, 400 होता है बराबर 5 है 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों दिक्कत नहीं है तो क्या हो जाएगा ये 400, ये हो जाएगा 400, इधर आएगा तो -25 बराबर स्क्वायर। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं साथियों। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पे कितना है 400 माइनस 25 बराबर पी क्यू स्क्वायर, यही साथियों। तो कितना हो जाएगा साथियों ये घट करके 400 में से 25 जाएगा तो 375 बराबर पी क्यू। क्लियर साथियों। अब साथियों पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर को इधर ले आते हैं साथियों, पी क्यू स्क्वायर को इधर ले आए थे कि इधर चल जाएगा तो 375 साथियों पी क्यू बराबर 375 होगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चलेगा। क्लियर साथियों। जब इसको करेंगे साथियों बाहर निकलेगा साथियों, बाहर निकलेगा सब बाहर नहीं निकलेगा तो ये रूटे में रह जाएगा। तो यही क्या हो गया साथियों आंसर साथियों, क्या हो गया आंसर। यहाँ तक छोड़ देंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न है 4 कि सिद्ध करे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। क्लियर साथियों। साथियों इसको प्रूव करना है तो LHS ले लेते हैं साथियों। यहाँ पे क्या लिखेंगे LHS बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस कोसेक थीटा। क्लियर साथियों। साथियों यहाँ पे देखिए एक फार्मूला पता होगा कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 यानी क्या इतना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
1 हो जाएगा। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों ये 1 को आप ऐसा ही लिख दीजिए। आप कॉट स्क्वायर कितना लिख सकते हैं साथियों? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा साथियों। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं। और पता है साथियों कि ए स्क्वायर साथियों क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साथियों? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो साथियों ये कॉस स्क्वायर इतना है, तो ये 1 को आप ऐसा ही छोड़ दीजिए साथियों। और इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी यानी कोसेक थीटा प्लस 1 और इंटू कोसेक थीटा माइनस 1 और बट्टा में क्या आ जाएगा साथियों? 1 प्लस कोसेक थीटा। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं साथियों, दिक्कत नहीं है। 1 प्लस कोसेक थीटा और 1 प्लस कोसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो साथियों क्या बचेगा साथियों? ये बचेगा साथियों आपका कितना साथियों? ये बचेगा 1 प्लस कितना होगा? 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1। क्लियर साथियों? और 1 से 1 कैंसिल, कितना बचा? कोसेक थीटा। साथियों यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया साथियों। यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस LHS बराबर RHS। क्लियर साथियों? आप लोग ऐसे बनाइए, आप लोगों का एक भी मार्क्स नहीं कटेगा साथियों। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों। क्लियर साथियों? बिंदु इतना तथा बिंदु इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें साथियों। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है साथियों। तब मान लेते हैं कि ये बिंदु ए और ये बिंदु बी है साथियों। साथियों ये बिंदु ए और ये बिंदु बी है। ए बिंदु कितना है सर? ए कॉस थीटा कोमा 0 और ये है 0 कोमा ए साइन थीटा। क्लियर साथियों? और कहता है बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी ये बिंदु और ये बिंदु के बीच के कितना दूरी है साथियों, ये आपको निकालना है साथियों। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर क्या, तो ए बी की दूरी बराबर क्या होता है सूत्र? सर सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो बताइए क्या बताइए? तो सर बताइए कि x2 कौन हुआ? ये हुआ आपका x1, ये हुआ y1, ये हुआ आपका x2 और ये हुआ आपका y2। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी प्रकार का? सर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे? सर ए बी बराबर लिखेंगे x2 कितना है? 0, तो 0 माइनस x1 कितना है? सर x1 है ए कोस थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस है तो प्लस y2 कितना है साथियों? y2 है सर, y2 है ए साइन थीटा माइनस क्या है? y1 कितना है सर? 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर। क्लियर साथियों? जी सर क्लियर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका माइनस एक, ये हो जाएगा आपका माइनस ए कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर साथियों? जी सर क्लियर। यहाँ तक समझने में कोई प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत है तो बेहिचक पूछ सकते हैं साथियों। साथियों इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं साथियों। तो क्या हो जाएगा साथियों? ये साथियों ये क्या था? रूट अंडर में साथियों, ये रूट अंडर में साथियों आपका रूट अंडर में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट था, यही था साथियों। और बराबर में क्या था? ए बी। साथियों ए बी बराबर इसमें से बताइए, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा साथियों? सर इसमें से हमको ए और ए कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर साथियों? तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ए बी बराबर एक फार्मूला बताइए साथियों, क्योंकि एक फार्मूला बराबर क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है साथियों? 1 होता है। तो इतना 1 होता है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर
और साइन को पहले लिख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साथियों अंडर रूट का पूरा का अंडर रूट। क्लियर साथियों, तो ये हो जाएगा सर ए बी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर, और साथियों ये दोनों का कितना होता है 1, तो गुना 1, तो साथियों क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा साथियों रूट अंडर ए स्क्वायर। साथियों क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे साथियों, इसको ए अंडर रूट ए गुना ए। क्लियर साथियों, अब पता है कि रूट दूगों में से क्या होता है एगो बाहर आ जाता है, तो क्या आ जाएगा साथियों एक बाहर आ जाएगा। ये क्या हो गया साथियों इकाई हो गया, क्या हो गया इकाई हो गया। यही साथियों क्या हो गया आंसर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट साथियों। क्लियर यहाँ तक? जी सर क्लियर। चलिए साथियों एक बार देख लीजिए कि एक बिंदु था ए कोस थीटा कोमा 0 तथा 0 कोमा साइन थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए तो ए बी की दूरी निकालिए। दूरी सूत्र क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फटाफट इसको बैठा दिए फॉर्मूला पे, और बैठाने के बाद फाइनल आंसर क्या आ गया साथियों, फाइनल आंसर आ गया कि ए इकाई। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न है 6, त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना निम्न का मान ज्ञात करें। साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट साथियों है, इसका क्या कहता है मान निकाले। साथियों क्या कहता है मान निकाले। साथियों इसको मान निकालते हैं साथियों, क्या हो जाएगा साथियों ये है साइन, साथियों ये कितना हो जाएगा साइन 50 डिग्री बट्टा कोस 40 डिग्री प्लस कोसेक 40 डिग्री बट्टा सेक 50 डिग्री माइनस 4 कोस 50 डिग्री इंटू कोसेक 40 डिग्री। क्लियर साथियों, अब साथियों इसको हल कीजिए साथियों, तो कितना आ जाएगा साथियों ये हो जाएगा साथियों आपका, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए या नीचे वाले को। चलिए साथियों नीचे वाले को चेंज करते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन 50 डिग्री बट्टा कॉस 40 डिग्री क्या लिख सकते हैं साथियों, कॉस 40 को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। नहीं साथियों अब प्लस है तो प्लस, साथियों ऊपर वाले को एजेटिव रहने दीजिए कॉसेक 40 डिग्री बट्टे क्या हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। क्लियर साथियों, और माइनस है तो माइनस, ये एजेटिव रहने दीजिए इसको 4 कॉस 50 डिग्री इंटू कॉसेक कितना हो जाएगा साथियों कॉसेक 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 50। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब दिक्कत नहीं है तो क्या इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं साथियों, ये ऊपर साइन हो जाएगा साइन 50 डिग्री और बट्टा क्या हो जाएगा साथियों बट्टा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 50 डिग्री साथियों। क्लियर साथियों, प्लस कोसेक 40 डिग्री बट्टा कॉस 40 डिग्री माइनस ये तो एजेटिव रहेगा 4 कॉस 50 डिग्री इंटू हो जाएगा कॉस 50 डिग्री। क्लियर साथियों, साथियों अब यहाँ पे देखिए ये कट के कितना हो गया साथियों 1 हो गया, और ये कट के कितना हो गया साथियों 1 हो गया, ये माइनस है तो माइनस साथियों, ये और ये कैंसिल कितना हो गया 4। क्लियर साथियों, अब साथियों यहाँ पे बताइए मुझे कि ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 और 1 2 और माइनस 4। क्लियर साथियों, जब 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है साथियों सर दोनों में से बड़ा है 4, तो 4 का चिन्ह करती है माइनस, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -2। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत साथियों? चलिए साथियों कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं साथियों तो क्लिक करके जुड़ जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप लोगों का क्लास का PDF प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 7 है के किस मान के लिए बिंदु 2, 3, 4,
के और 6, -3 संरेख है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग इसको देखिए साथियों। चलिए साथियों इसको निकालते हैं साथियों। ये बिंदु 3 दिया है साथियों, क्या दिया है 3। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है साथियों। क्लियर साथियों। साथियों अब देखिए सर, इसको जब मिलाएंगे इस बिंदु से, इसको मिलाएंगे इस बिंदु से, इसको मिलाएंगे इस बिंदु से, तो एक त्रिभुज बनता है साथियों। तो एक त्रिभुज का नाम दे देते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। क्लियर साथियों। तो ए बिंदु कितना दिया है 2, 3, बी बिंदु कितना है साथियों 4, के और सी बिंदु कितना है 6, -3। क्लियर साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो आप लोग यहाँ पर बताइए मुझे साथियों, क्या इसको x1 बोल सकते हैं? जी सर। इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। सर बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब हमें क्या कहा संरेख यानी k का मान निकालें साथियों। k का मान तभी निकालेंगे जब मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल पता रहेगा साथियों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है साथियों 1/2 x1 y2 माइनस y1। क्लियर साथियों। y3 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 साथियों y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता है साथियों। साथियों ये फार्मूला होता है, आप इस फार्मूला पर बैठाइए साथियों। तो कितना है 1/2 x का मान x1 कितना है साथियों 2, तो 2 y2 कितना है साथियों y2 के, तो के संरेख है साथियों, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर साथियों। बराबर क्या हो जाएगा 0। माइनस है तो माइनस, और y3 कितना है साथियों y3 -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा साथियों +3, और प्लस है तो प्लस। अब साथियों x2 है, x2 कितना साथियों 4, कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। और y3 कितना है साथियों y3 -3 साथियों -3, और फार्मूला में पहले ही माइनस है। और y1 कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। क्लियर साथियों। प्लस है तो प्लस। x3 कितना है साथियों ये है 6, कितना है 6। क्लियर साथियों। और y1 कितना है साथियों 3 माइनस साथियों y2 है, तो y2 कितना है के, क्या है के। क्लियर साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दिक्कत नहीं है तो ये 1/2 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सर 2k + 6, प्लस है तो प्लस साथियों ई 4 और गुना माइनस 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 से होता है तो -6। अब बराबर में साथियों तो 0 रहेगा ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 6k। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों? सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। सर दिक्कत नहीं है तो 1/2। क्लियर साथियों। ये k और ये k जब 6 में से 2 घट जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। क्यों बचेगा सर? ये दोनों में बड़ा ये है इसलिए माइनस का चिन्ह होगा साथियों। अब साथियों +6 है तो +6 साथियों, ये प्लस और ये प्लस जोड़िए कितना होगा 24 होगा, और 6 चौक 24 तो माइनस में 24। क्लियर साथियों। बराबर में 0। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है तो 1/2 इसको रहने दीजिए साथियों। कितना हो जाएगा माइनस का 4k, और प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा साथियों, तो कितना हो जाएगा ये बराबर 0। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो यहाँ हल करते हैं साथियों। कितना है ये हो जाएगा साथियों आपका 1/2। ठीक है साथियों। आई कितना गुना में कितना होगा माइनस, गुना में -4k बराबर साथियों 0। सर ये 2 1 2 2 दूना 4 कितना है साथियों -2k बराबर 0 साथियों। यहाँ पे k बराबर 0/2 बराबर 0। सर यहाँ पे लिख सकते हैं k बराबर 0, k बराबर 0। तो k का मान कितना का साथियों 0। यही साथियों क्या हो गया आंसर हो गया।
यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं साथियों। के का मान कितना आ गया 0, के का मान कितना आ गया साथियों 0 आ गया, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है 8, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित्त आने की प्रक्रिया क्या होगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि एक कम से कम एक चित्त आने की क्या प्रक्रिया होगा साथियों। चलिए साथियों इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल, हल बराबर लिखेंगे साथियों, हल बराबर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे लिखेंगे पहले कुल, कुल मतलब क्या होता है टोटल, टोटल संभावना साथियों। मतलब क्या है अगर 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कितना क्या आ सकता है संभावना, संभावना साथियों। बताइए मुझे उछालेंगे तो एक सिक्का आपका हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। क्लियर साथियों, या तो आपका हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, या तो दोनों हेड आएगा साथियों या तो दोनों टेल आएगा साथियों। तो टोटल संभावना कितना हो गया, टोटल कितना हो गया साथियों संभावना, कुल संभावना कितना हो गया, संभावना कितना हो गया कुल 4। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। कम से कम एक चित्त आने की संभावना साथियों, यहाँ पे क्या लिखेंगे कम से कम एक चित्त आने की संभावना। क्लियर साथियों, क्लियर। चलिए साथियों यहाँ पे देखिए साथियों कम से कम कितना चित्त आने की संभावना है, चित्त। तो साथियों देखिए इसमें चित्त कितना बार आया, चित्त मतलब 2 बार और 3 बार, और आया साथियों नहीं आया है, तो चित्त आने की संभावना कितना हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा साथियों। तो अब फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता बराबर साथियों, फॉर्मूला होता है प्रायिकता बराबर चित्त आने की संभावना बट्टा कुल संभावना, क्या बट्टा कुल संभावना साथियों। तो साथियों यहाँ बताइए चित्त आने की संभावना कितना है 3, अब बट्टा और कुल संभावना कितना है साथियों 4, तो 3/4 यही तो आंसर हो गया साथियों, यही तो पूछ रहा है साथियों। आप लोग ऐसे बनाइए, आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा साथियों। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जिसका PDF नोट्स दिया जाता है। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए साथियों हमारे साथ जुड़िए रोज़ शाम 8 बजे साथियों, जहाँ पे आपको मैथ के रिलेटेड जिन छात्रों का मैथ कमज़ोर है वो प्रत्येक दिन रोज़ाना हमारे साथ जुड़िए शाम के 8 बजे। वहाँ पे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कराया जाएगा साथियों। क्लियर है साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 9 है साथियों कि किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की गणना करें साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्न। आगे हल, हल लिखेंगे साथियों क्या दिया है कि दिया है विकर्ण बराबर 9√3 सेंटीमीटर साथियों, यही दिया है साथियों। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा साथियों √3 गुना भुजा, और रूट का विकर्ण कितना दिया साथियों 9√3 साथियों। ये भुजा को यहीं रहने देंगे और बराबर 9√3 बट्टा में गुना में है तो क्या हो जाएगा भाग में, तो कट जाएगा तो कितना बचेगा साथियों ये 9 बचेगा। समझने में कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे घन का क्या कहता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा साथियों 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्योंकि साथियों घन कैसे होता है साथियों, सर घन होता है ऐसे, क्या होता है घन ऐसे होता है सर साथियों। घन, घन में क्या होता है वर्ग ही होता है साथियों, इसलिए कुछ इस प्रकार का होता है। क्लियर साथियों।
चलिए साथियों, 6 है तो 6, और साथियों भुजा कितना निकला है 9, तो 9 का स्क्वायर साथियों क्या हो जाएगा 6 गुना 9 9 81। साथियों कितना आ जाएगा साथियों, गुना करेंगे साथियों कितना आएगा 486 साथियों, कितना आएगा 486 साथियों, यही आंसर हो गया। ये प्रश्न आप लोग समझे या नहीं? क्या दिया था कि दिया था विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर और घन का विकर्ण का सूत्र होता है 3 गुना भुजा बराबर जितना दिया है घन का विकर्ण कितना दिया 9√3। तो सर भुजा को ऐसे ही छोड़ देंगे और 9√3 बट्टा गुना में तो √3 में जाएगा, √3 में हो जाएगा, कट जाएगा तो 9 बचेगा। तो आप क्या कहता है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा कितना आया 9, तो 9 का स्क्वायर 81, तो 6 गुना 81 इक्वल टू 486। यही साथियों सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा साथियों। जब भी आप लोगों को क्षेत्रफल में आंसर देना होगा तो स्क्वायर लगा कर दीजिएगा साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और अंतिम प्रश्न 10 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 272 तथा 1032 का मोशन निकला। साथियों सिंपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन, आप लोग यूँ बना लीजिएगा साथियों। तो कैसे बनाएंगे साथियों, चलिए साथियों इसमें थोड़ा बिना देरी किए है निकालते हैं साथियों। इसमें से पहले क्या करेंगे साथियों, इसमें से निकालना साथियों। तो क्या दिया है साथियों, यहाँ पर हल लिखेंगे साथियों, हल बराबर क्या लिखेंगे साथियों, हल बराबर कि भाज्य कितना दिया है सर, भाज्य बराबर कितना दिया है साथियों, भाज्य बराबर 1032 और भाजक कितना दिया है साथियों, भाजक बराबर कितना दिया है साथियों 272। क्लियर साथियों, बड़ा वाला को ए मानते हैं उसके बाद बी मानते हैं। क्लियर साथियों, तो फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का साथियों क्या होता है साथियों, फार्मूला होता है साथियों कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है साथियों। तो क्या है साथियों ए कितना दिया है 1032 बराबर बी का मान कितना दिया साथियों 276। अब इसको कितना से गुना करेंगे कि इसमें लग जाएगा साथियों, अगर हम इसको 3 से गुना करते हैं तो शेष कितना बचेगा 216 साथियों, हो गया। अब यहाँ पे हमको कितना लाना है साथियों 0, अब ये वाला यहाँ उतरेगा 276, अब साथियों ये वाला क्या उतरेगा यहाँ उतरेगा 216 साथियों। अब इसको कितना मरतबे करेंगे कि लग जाएगा सर, एक मरतबे करेंगे तो कितना होगा साथियों 56 आएगा साथियों। अब ये वाला यहाँ उतर जाएगा साथियों 216 यहाँ उतरेगा साथियों, और ये 56 कहाँ उतरेगा यहाँ उतरेगा। अब 56 को कितना से गुना करेंगे कि इसमें लग जाएगा साथियों, अगर 56 को 3 से करते हैं साथियों तो शेष कितना आता है साथियों, शेष आता है 48। ठीक है साथियों, अब देखिए साथियों 56 को यहाँ लिखेंगे, अब बराबर ये 48 को यहाँ लिखेंगे, कितना वर्ष लगाएंगे साथियों एक मरतबे, कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा साथियों 8, क्योंकि 56 में से 48 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब ये 48 को यहाँ लिखेंगे और बराबर ये 8 यहाँ लिखेंगे। अब 8 को कितना पढ़ेंगे कि 48 आएगा सर, 8 छक 48, 48 साल कट गया तो कितना बचेगा साथियों 0, क्या बचेगा ये प्लस होगा साथियों, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा साथियों, यहाँ पर प्लस होगा साथियों, यहाँ पर प्लस होगा साथियों, प्लस होगा, तो यहाँ पर भी प्लस होगा साथियों, यहाँ पर भी क्या होगा साथियों प्लस होगा। यहाँ पर प्लस कितना आ गया सर 0, अब 0 आ गया साथियों, क्या आ गया सर 0 आ गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर क्या, HCF कितना का है 1032 कोमा 200, HCF कितना आ गया 0 आ गया साथियों, 0 क्या आ गया 0, यही साथियों आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों का वीडियो पसंद आया होगा साथियों, अगर वीडियो तनिक भी पसंद आया होगा साथियों तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा साथियों। चलिए साथियों, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों। अगर आप लोगों को वीडियो ढूंढने में थोड़ा सा भी तकलीफ होता है तो बस आप लोग यूट्यूब पे जाइए और जो वीडियो देखने का मन करे, जैसे हमें क्लास 10th का साथियों, क्लास 10th का त्रिकोणमिति देखना है साथियों, गोनोमेट्रिक साथियों लिख दीजिए, और स्टडी साथियों, स्टडी लास्ट में साथियों लिखिएगा क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक स्टडी ऑनलाइन
क्लास है साथियों। आप लोग ऐसे लिखिएगा, पटाख से नंबर 1 पर वीडियो आ जाएगा साथियों, आप लोग देख लीजिएगा साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने जीवन में और आगे बढ़िए। अपनी मेहनत को इसी तरह बरकरार रखिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा नंबर ला सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।